हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आपके डिस्कस किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है किसी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे अगर मान लो आपको दिल्ली से कोई सामान यहाँ मंगवाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा बाय बस, बाय ट्रेन या बाय किसी अदर व्हीकल्स के हेल्प से। तो बच्चे किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना आपका क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन इन सिंपल वर्ड। लेकिन अगर बायोलॉजी में बात करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। उसका ये मतलब क्या होता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बायोलॉजी में भी किसी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। मतलब कि मान लो कि आपके हार्ट में ब्लड है तो उसका बॉडी के हर सेल तक पहुंचना। अगर आपके बॉडी के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके हार्ट में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। वैसे ही वाटर जो आपका है सॉइल में है तो उसका रूट से होते हुए लीफ तक पहुंचना ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है बाबू? ट्रांसपोर्टेशन है। उसके अलावा जो फूड बनेगा आपके लीफ में, उसका लीफ से आपका रूट तक जाना, उसके अलावा वापस जब जरूरत पड़े तो रूट से आपके लीफ तक आना, ये भी आपका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेनली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में अगर आपको जानना है तो पहले आप ये जानो कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जा से जल, जा से जड़ और जा से जाइलम याद रखना है आपको। यानी जड़ से जल को जाइलम क्या करता है? लीफ तक पहुंचाता है। एक याद करने का ट्रिक है, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, लेकिन ट्रिक होता है, हमेशा याद रहता है बच्चे ये सारे ट्रिकों से। यानी वाटर को बाबू आपका जो जाइलम है ना, वो रूट से कहाँ पहुंचाएगा? लीफ तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो जाइलम को हम लोग वाटर कंडक्टिंग क्या बोलते हैं? वाटर कंडक्टिंग वैस्क्यूलर टिश्यू भी बोलते हैं। वैसे ही फ्लोएम क्या करता है? फूड को, जो फूड आपका बनता है बाबू लीफ में, उसको क्या करता है? वो बॉडी के हर पार्ट्स तक साथ ही साथ रूट तक पहुंचाता है ताकि स्टोर कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की, तो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल ही मैंने डिस्कस कर रखा आपका। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में अगर आप जानोगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में टेक्स प्लेस होता है किसके हेल्प से? जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से। ठीक है, जाइलम की अगर बात करते हैं बाबू तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। एक बात याद रखना, बिना मिनरल्स के वाटर कंडक्ट नहीं होएगा। एक एग्जाम्पल आप समझ लो, जहां पर पानी बहुत सारा रहता है, किसी पेड़ के नीचे बहुत सारा पानी है, लेकिन वो पानी रहते भर में आपका जो प्लांट है वो सूख कर क्या होता है? डेड हो जाता है। कारण बता दो मुझे। अगर पानी सिर्फ डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता तो वो ब्रस्ट करता, फट कर मरता बाबू, लेकिन फट कर नहीं मरता। कैसे मरता है? वो आपका मरता है सूख कर। कारण क्या है बाबू? उसके सूख कर डेड होने का कारण है कि वाटर तो बहुत है लेकिन मिनरल्स जो कि वाटर को पहुंचा सके जहां उसकी जरूरत है वो नहीं है, जिसके कारण से वाटर एब्जॉर्ब प्लांट नहीं करता और क्या होता है? डेड होता है। कैसे? सूख कर डेड होता है। ठीक है, तो आपका वाटर जो है मिनरल्स के साथ कैरी आउट होता है। ठीक है, बात समझिए। मेन कंपोनेंट क्या है आपके जाइलम का बाबू? मेन कंपोनेंट आपके जाइलम का है जाइलम वेसल्स, जो कि डेड सेल्स का बना होता है। ऐसा जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट होता है याद रखना, जाइलम वेसल्स, उसके बाद ट्रैकिड्स, उसके बाद कैंपेनियन सॉरी जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसमें 3 डेड है, एक लिविंग है। लिविंग सिर्फ कौन है आपका? जाइलम पैरेन्काइमा, अदर सारे के सारे डेड है, सपोर्टिव टिश्यू है। तो ये जो बाबू आपका डेड सेल से बना होता है, इसके डेड सेल्स क्या होते हैं? ट्यूब लाइक होते हैं और एक के ऊपर एक ऐसे करके बैठे रहते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे बैठे रहते हैं और कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हैं, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाते हैं बच्चे। ये कंटिन्यूअस वाटर कॉलम क्या करता है? ध्यान से समझिएगा। ये कंटिन्यूअस वाटर कॉलम जो आपका है वो आपका पुल्ड जनरेट करता है ऊपर की ओर। जब ऐसे ऊपर कर पानी खींच रहा है तो ऊपर की ओर पुल्ड जनरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। अब बात यह है कि ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, उसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिखा है, इसको क्लियर कर लीजिए आप। वाटर जो है बाबू सॉइल से रूट हेयर में कैसे पहुंचेगा? बाय डिफ्यूजन।
ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज, वाटर जो है आपका सेल्स से, यानी आपका जो रूट का सेल्स है उसके बाद रूट हेयर के सेल्स से आपके सेल्स में, रूट के अदर सेल्स में या जाइलम वेसल्स में किसके आपसे पहुंचेगा, ऑस्मोसिस, यानी सेल टू सेल ट्रांसफर ऑस्मोसिस, बाहर से अंदर ट्रांसफर डिफ्यूजन। क्लियर है। अब बात कर लीजिए ट्रांसपिरेशन पुल की। तो बाबू ट्रांसपिरेशन पुल को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है बाबू वाटर का लॉस आपके आपके लीफ से इन वेपर के फॉर्म में, है ना, वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में लीफ से होता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन इस ट्रांसपिरेशन के कारण जो पुल जनरेट होता है जाइलम वेसल्स पर, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द पुल या द एग्जैक्ट फोर्स जो कि आपका जाइलम वेसल्स पर होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ट्रांसपिरेशन पुल। ये आपका हो गया ट्रांसपिरेशन पुल। तो बाबू जब तक ट्रांसपिरेशन पुल नहीं लगेगा तब तक आपका जो वाटर है वो आपके आपके जाइलम के हेल्प से आपके लीफ तक नहीं आएंगे। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कैसे करता है आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम मेन फूड कंडक्टिंग आपका क्या है बच्चे, वैस्कुलर टिश्यू है। ये आपका क्या करता है, जो फूड आपके लीफ में मैन्युफैक्चर होता है, डेट मीन्स सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको क्या करता है आपका फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम जो है उसे क्या करता है, रूट तक पहुंचाता है, डेट मीन्स स्टोर करने का काम करता है। उसके अलावा पार्ट जो अदर है प्लांट के उसमें भी पहुंचाता है, लेकिन मेन काम स्टोरेज का कहाँ होता है बच्चे, आपके रूट में होता है। ठीक है। अगर आप बात करोगे पॉइंट वाइज पॉइंट की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। क्या करेगा ट्रांसपोर्ट बाबू फ्लो में, आपका फूड करेगा। मेन कंपोनेंट कौन है, सीव ट्यूब। उसके अलावा और कौन कौन से कंपोनेंट है इसके, आपका कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। इसमें ओनली वन आपका डेड है, फाइबर, उसके अलावा सभी के सभी लिविंग है। क्लियर है। सीव ट्यूब किसका बनता है बाबू, सीव सेल्स का बना होता है। सीव ट्यूब किसका बना होता है, सीव सेल्स का बना होता है। सीव सेल्स जो होते हैं या सीव ट्यूब जो आपका होता है उसके पास परफोरेटेड इंड वॉल होता है। यहाँ आप देख सकते हो परफोरेटेड इंड वॉल है, चाहे छन्नी के ऐसा परफोरेटेड नजर आएगा आपका ये। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस आपका कंडक्शन जो है लीफ से स्टेम होते हुए आपके रूट तक जाता है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस फ्रॉम लीफ टू स्टेम टू रूट। क्लियर है। इट्स फंक्शन, इसका जो फंक्शन है, सीव ट्यूब का जो फंक्शन है बच्चों, उसको रेगुलेट कौन करेगा, सीव ट्यूब का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करेगा आपका कैंपेनियन सेल जो इसके बगल में होता है। ये लिविंग होता है, आपका सीव ट्यूब भी लिविंग होता है, लेकिन रेगुलेशन का काम जो है वो आपका सीव ट्यूब करता है। दैट मीन्स रेगुलेट कहने का मतलब क्या, कब ज्यादा होगा कब कम होगा इसको कौन बताएगा बाबू, आपका कंपेनियन सेल बताएगा। आपको इसके पहले मैंने बताया आपके जाइलम में क्या हुआ था बाबू, जो सॉइल में वाटर था वो आपके रूट हेयर में आया था बाय डिफ्यूजन, लेकिन रूट के एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा ऑस्मोसिस। अब यहाँ आपका लीफ से रूट में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें मदद कौन कर रहा है, आपका सीव ट्यूब। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। ये कहां से कहां होता है बाबू, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर ज्यादा होगा वहां पर से कहां होगा, जहां पर कम रहेगा वहां पर होगा, हायर से लोअर। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। मुझे ये बता दो कि आपको खाना दे दो पानी नहीं दो, क्या खाना खा लोगे, खाना अंदर चला जाएगा, चला तो जाएगा लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा। जाएगा कैसे, आपके सैलिवरी ग्लैंड के सलाइवा से ये मिक्स होकर चला जाएगा। अब मैं ये पूछूं कि जो फूड आपका बना है लीफ में वो क्या सीव ट्यूब से होता हुआ बिना पानी के जाएगा, जी नहीं बच्चे, बिना वाटर के नहीं जाएगा। जैसे ही फूड इसमें आएगा थ्रू द कंपेनियन सेल, मान लो यहाँ फूड था, ये फूड आपका यहाँ लीफ में है, यहाँ कंपेनियन सेल इसको उठा के क्या करेगा, इसमें डालेगा। कब डालेगा, जब इसमें पानी आएगा। तो पानी कहाँ से आएगा, इसके पीछे आपके जाइलम्स के वेसल्स हैं, वो थोड़ा सा पानी इसको देगा उधार। क्या देगा, उधार। पानी जब आएगा वो तो पानी और फूड दोनों मिलकर आपका क्या होगा, एक ये पोर्स जो है इस पोर्स से ऐसे की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे डाउनवर्ड, फिर अदर पोर्स से और आगे की ओर बढ़ेंगे डाउनवर्ड, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते नीचे चला आएंगे। तो फूड आपका कहाँ चला जाएगा बाबू, फूड चला जाएगा रूट में। कहाँ चला जाएगा, रूट में। और जो वापस से पानी आपका लिया था उधार, किससे लिया था, जाइलम वेसल से, उसको वापस से दे देगा। ये आपका हो गया क्या, वाटर
और फूड का कंडक्शन आपके प्लांट में, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन आपका ह्यूमन बींग।